ओम शांति। आज बाबा के 9 जनवरी की मुरली आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतो कर पावन बनना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतो कर पावन बनना है। प्रश्न है, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? बाबा कहता है, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? कौन सी प्रतिज्ञा? तुमने तो प्रतिज्ञा की है। कौन कौन सी प्रतिज्ञा की है? कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। की है? कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बात को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। हम एक बात को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह से सबका संन्यास करा रहे हैं। जब स्वयं की देह ही याद नहीं करनी है तो दूसरे की देह को क्यों याद करेंगे? तो बाबा कहता है, ये तो प्रतिज्ञा की है ना आपसे, आपने, कि किसी से दिल नहीं लगाएंगे, देहधारी में बुद्धि नहीं फंसाएंगे। तो देह से सबका संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तुम्हारी क्या करती है? तोड़वाती है। आता है ना, ये अच्छा है, ये अच्छी है, लेकिन क्या होना चाहिए बुद्धि में? इसको बनाने वाला कौन है? तो बनाने वाला अच्छा होता है ना, बनाने वाला ऊंचा होता है। लेकिन उस घड़ी बाबा भूल जाता है और हम कहते हैं अच्छा है, ये अच्छी है, लेकिन सब कुछ क्वालिटी विशेषताएं देने वाला कौन है? बाबा है। एक बाबा के लिए ही गायन है, सत्यम शिवम सुंदरम। उससे सुंदर तो कोई भी नहीं संसार में। बाबा कहते हैं, यही माया तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वाती है, देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ लेते हैं उन्हें सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं। बाबा ने बोला है, जो प्रतिज्ञा तोड़ लेते हैं ना, उन्हें सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं। देह से लगाव रखने से, प्रतिज्ञा तोड़ने से सजा मिलती है। अच्छा गीत है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। ओम शांति। तो ऊंचे पे ऊंचे भगवान की महिमा भी की है और फिर ग्लानि भी की है। अब ऊंच पे ऊंच बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो अपनी ऊंचाई दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में भक्ति का ही राज्य है, इसीलिए कहा जाता है रावण का राज्य। वह राम राज्य, यह रावण राज्य। राम और रावण की भेंट की जाती है। बाबा कहता है, राम और रावण की भेंट की जाती है। बाकी वह राम तो त्रेता का राजा हुआ ना, ये रावण का राज्य है। राम और रावण की भेंट हुई ना, रावण आधा कल्प का राजा हुआ। उसके लिए तो नहीं कहते हैं कि रावण आधा कल्प का राजा है। हाँ, राम को त्रेता का राजा कहते हैं। ऐसे नहीं कि राम आधा कल्प का राजा है, नहीं, ये डिटेल में समझने की
बात है। त्रेता का राजा हुआ ना, पूरे आधा कल्प का तो नहीं हुआ। बाकी वह तो बिल्कुल सहज बात है समझने की। हम सब भाई भाई हैं, हम सबका वह बाप एक निराकार है। बाप को मालूम है कि इस समय हमारे सब बच्चे कहाँ हैं। बाबा कहता है मुझे मालूम है कि मेरे सारे बच्चे कहाँ हैं अभी। अब कहाँ है? अब संगम पार आ गए, लेकिन पहले रावण की जेल में पड़े थे। सोचो कैसा सीन होगा। रावण ने कैद कर लिया, जेल में डाल दिया था। बाबा आकर के जेल से छुड़ाते हैं, तो छुड़ाने वाले की कितनी याद रहनी चाहिए, या जेल में डालने वाले की याद रहनी चाहिए। काम चिता पर बैठ सारे काले हो गए, ये बात जानते हैं। आत्मा में सारी नॉलेज है, इसमें भी सबसे जास्ती महत्व देना चाहिए आत्मा परमात्मा को जानने का। छोटी सी आत्मा में कितना सारा पाठ भरा हुआ है जो बजाती ही रहती है। देह अभिमान में आकर के पाठ बजाते हैं तो स्वधर्म को भूल जाते हैं। बाबा आकर तुम्हें आत्म अभिमानी बनाते हैं। मुरली सुनते सुनते प्रैक्टिस करो। बाबा कहते हैं साधारण रीति से नहीं बैठे रहो क्लास में कि 1 घंटा पूरा हुआ और गए। इस 1 घंटे के अंदर हमें ये प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, अभी अभी करना है। बाबा हमें देही अभिमानी बनाते हैं, तो आत्मा समझ के मैं आत्मा सुन रही हूँ, अपने आप से पूछो। जैसे बाबा कहता है जूते चप्पल सब उतार के बैठे हो ना, ऐसी देह भान उतार के बैठो। मैं आत्मा बाबा से पढ़ रही हूँ, बाबा टीचर बन के मुझ आत्मा स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो मेरी बुद्धि कितनी एकाग्र है। स्वयं भगवान मेरे सामने बैठा है। अपने आप से पूछें, क्या अपने प्रेम और भावना से और भाव से हम सुन रहे हैं? देह अभिमान में आके पाठ बजाते हैं, स्वधर्म को भूल जाते हैं। बाबा आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं, क्योंकि आत्मा कहती है हम पावन बने। बाप कहते हैं मामी कम याद करो। आत्मा पुकारती है हे परमात्मा, हे परमपिता, हे परमपिता, हे पतित पावन। हम आत्माएं पतित बन गई, हमें आकर के क्या करो, हमें आकर के पावन बनाओ। संस्कार तो सभी आत्मा में है ना। आत्मा साफ कहती है हम पतित बने। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवी देवताओं के आगे जाके मंदिर में उन्हों की महिमा गाते हैं, है ना। देवी देवताएं पावन है तो उनके मंदिर है, मूर्ति बनी हुई है। और जो पूजा करने वाले हो, पुजारी बन के पूजा कर रहे हैं, वो पतित है। वो पूज्य हैं, वो पुजारी हैं, वो पावन है, वो पतित है। महिमा गाते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे जिनकी तुम पूजा कर रहे हो ना, यही तुम्हारा स्वरूप था, अभी नहीं है। तुम ही पूज्य थे। 84 जन्म लेते लेते जरूर नीचे उतरना पड़ेगा। ये खेल पतित से पावन और पावन से पतित होने का है। सारा ज्ञान बाबा आकर इशारे में आपको समझा रहे हैं। अभी सबका अंतिम जन्म है, सबको हिसाब किताब चुटू करके जाना है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है। पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे, मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे ना। फिर जब कर्म मनुष्य तन से करते हैं तो सजा भी मनुष्य तन से ही तो खाएंगे। इसलिए शरीर जरूर धारण करना पड़े। आत्मा फील करती है हम सजा भोग रहे हैं, जैसे काशी कलवट खाने समय दंड भोगते हैं। किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है, तब तो कहते हैं क्षमा करो भगवान। हम फिर ऐसा कहते हैं भगवान हमें माफ करो, फिर हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे, लेकिन फिर करते रहते हैं, सजा भी भोगते रहते हैं, माफी भी मांगते रहते हैं, फिर चलता है।
ये सब साक्षात्कार से क्षमा मांगते हैं, फील करते हैं, दुख भोगते हैं। सबसे जास्ती महत्व आत्मा और परमात्मा का है। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है, तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा। बाबा ने कहा कितना पावरफुल है, कितना तीखा रॉकेट है, कितनी वंडरफुल चीज है। सारे ड्रामा में मैं तो आत्मा परमात्मा का है, जिसको कोई भी नहीं जानते। एक भी मनुष्य नहीं जानता कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। ड्रामा अनुसार यह भी होना है, तुम बच्चों को भी ज्ञान है, यह कोई नई बात नहीं है। दुनिया में आत्मा के बारे में तो कुछ जानते ही नहीं है ना। आत्मा का मतलब तो उन्होंने क्या निकाल लिया। आत्मा कहते ही आत्मा कहते ही उन्हें लगता है कोई भूत। कहते हैं एक बारी जो है, जैसे क्लास में आते हैं ना, तो भाई बहन सवेरे सवेरे आ रहे थे, फिर माता बाल खोल के जैसे 5 बजे अमृत वेले के बाद नहा धो के 5 साढ़े 5 बजे, सर्दियों में अंधेरा ही होता है अभी तो ऑटो वाला मिला। अब वो सफेद ड्रेस में, बाल खुले हुए, अंधेरा हो, क्या समझा जाएगा। वो ऑटो रुकवा रही है, वो डर के मारे रोक ही नहीं रहा है, लेकिन डर के रोक भी लिया। उसने बोला भाई मुझे छोड़ दो, ठीक है, लेकिन उसके अंदर डर बैठा हुआ है, समझ में ही नहीं आ रहा है ये कौन है। सफेद साड़ी पहने हुए, बाल खुले हुए, अंधेरा है। थोड़ी देर में कहती है भाई थोड़ा सा आगे ना चौराहे पे एक आत्मा और मिलेगी, साथ में ये और बोल दिया। उसको भी लेना है। बेचारा डर के मारे ऑटो छोड़ के भाग गया। उसने बोला, पहले तो उसको शक था कि लग तो रहा है कोई आत्मा ही लग रही, लेकिन बोल रही है तो बड़े प्यार से, क्योंकि बोलने में तो बड़ी मधुरता होती है बाबा के बच्चों में। बोल से तो ऐसा नहीं लगा, लेकिन उसको अंदर डर था। और फिर जैसे ही आगे बेचारा डर के चला रहा है, लेकिन उसने बोला ना आगे एक आत्मा और है चौराहे पर, उसको भी लेना है। बेचारा डर गया। तो हमारे ब्राह्मणों की भाषा बाबा कहता है, कोई दुनिया वाले जानेंगे हैं? आत्मा आत्मा कहने से तो वो प्रेत आत्मा ही समझ लेते हैं। तो इसलिए कई बार बोलने में नहीं बोला जाता है, नाम लेके ही बोला जाएगा ना। ये तो अंदर समझने की बात है ना, फलानी आत्मा, लेकिन नाम तो लेना पड़ेगा ना। कौन से शरीर वाली आत्मा है? कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ड्रामानुसार ये भी होना चाहिए। बच्चों को भी ज्ञान है, ये कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी चला था, परंतु इनका अर्थ नहीं समझते। बाबा ने साधुओं आदि का संग बहुत किया हुआ है ना। ब्रह्मा बाबा ने भक्ति भी बहुत की है। बाबा तो संकल्प ही था पहले सन्यासी बनने का। सब साधुओं के पास बाबा बहुत रहा हुआ है। सिर्फ नाम ले लेते हैं। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं। पुरानी दुनिया से जरूर वैराग्य करना पड़ेगा। इनसे क्या दिल लगानी है? तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से, क्या क्या प्रतिज्ञा की है? अपने अपने मुख से बोलो, पूरी बात बोलो। बाबा ने क्या प्रतिज्ञा कर रही है? किसी भी देहधारी से कभी भी दिल नहीं लगाएंगे। नहीं तो आगे बाबा ने क्या वार्निंग दी है? बहुत सजा खानी पड़ेगी, बहुत दंड भोगना पड़ेगा। बाबा फिर कहते हैं औरों की देह से, ये तुमने प्रतिज्ञा की है। बाप देह से सबका संन्यास कराते हैं। आत्मा कहते हैं हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। फिर औरों की देह से हम लगाव क्यों रखेंगे? कोई से लगाव होगा तो फिर उसकी याद आती रहेगी ना, निशानी है ये। लगाव वाले की याद आएगी। याद उसकी आती रहेगी, फिर ईश्वर याद आ ना सके। बाबा ने कहा ना, डिटैच होके रहो, जुड़ो नहीं, अंदर से नहीं जुड़ना है किसी से, क्योंकि आप पहले से ही कनेक्ट है ना बाबा से। अगर आपने बुद्धि को खाली छोड़ा हुआ है तो जुड़ जाएगी।
अब पहले से ही बाप से जुड़ी हुई है तो कहीं जुड़ी ही नहीं सकती है, फिर तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अगर प्रतिज्ञा तोड़ोगे तो सजा भी बहुत खानी पड़ेगी, फिर तुम्हें ईश्वर की याद कभी नहीं आएगी। इसलिए जितना हो सके बाबा को ही याद करना है। माया तो बड़ी धोखेबाज है। माया क्या करेगी? कोई ना कोई सामने आएगा जो आपको लगेगा ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, लेकिन बाबा कहता है माया के इस मोहिनी रूप को परख लो। कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना चाहिए ना। देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है। बाबा कहता है देह अभिमानी बनो, बाप को याद करो। तो कड़ी बीमारी का नाम क्या हुआ? बाबा हमेशा कहता है देह अभिमान, दूसरा कहता है नाम रूप की बीमारी। ये सब कड़ी बीमारी है। देह अभिमान की बीमारी छूट जाए, सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं ना, बाबा को याद करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। बाबा ने समझाया हाथ काटे दिल यादे, जैसे आशिक माशूक धंधा आदि करते भी अपने माशूक को याद करते रहते हैं ना। अब तुम आत्माओं को परमात्मा की प्रीत रखनी है ना परमात्मा से, तो उन्हें याद करना पड़े। तुम्हारा लक्ष्य ही है हमको क्या बनना है? बाबा कहता है तुम्हारा लक्ष्य ही है तुम्हें क्या बनना है? पावन बनना है। तुम्हारा तो लक्ष्य हमको देवी देवता बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। माया धोखा जरूर देगी, और धोखा किस रूप में देगी ये बाबा ने सुना दिया। किसी न किसी देधारी में बुद्धि फंसाएगी। अपने को उनसे छुड़ाना चाहिए ना, नहीं तो फंस मरेंगे, फिर ग्लानि होगी ना, नुकसान तुम्हारा हो जाएगा। तुम बच्चे जानते हो आत्मा बिंदी है, तो ये पहला अभ्यास जो बाबा ने सुनाया यही इस धोखे से बचा सकता है। हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। आत्मा क्या है, उनमें कैसे अविनाशी पाठ भरा हुआ है, ये हुई है बातों को अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी तरह नहीं समझते। अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझें, बाबा को भी बिंदी मिसल समझ के याद करें। वो ज्ञान का सागर है, बीज रूप है। ऐसा समझ बड़ा मुश्किल याद करते हैं, मोटे ख्याल से नहीं, इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता है ना। हम आत्मा है, हमारा बाप आया हुआ है, बाबा बीज रूप नॉलेजफुल है, हमको नॉलेज सुना रहे हैं। धारणा भी मुझ छोटी सी आत्मा में होती है। ऐसे बहुत हैं जो मोटी रीति सिर्फ कह देते हैं आत्मा और परमात्मा, लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में आता ही नहीं है। ना से तो मोटी रीति याद करना भी ठीक ही है। हाँ, बाबा कहता ना करने से तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है, परंतु यथार्थ याद जास्ती फलदायक होती है ना। विधि पूर्वक याद करना, यथार्थ याद करना, उससे फल जास्ती मिलता है। वह इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे, इसमें बड़ी मेहनत है। मैं आत्मा छोटी सी बिंदी हूँ, बाबा भी इतनी छोटी सी बिंदी, उनमें सारा ज्ञान है। यह भी यहाँ तुम बैठे हो तो कुछ बुद्धि में आता है, लेकिन चलते फिरते चिंतन रहे सो नहीं, भूल जाते हैं। सारा दिन वही चिंतन रहे, यह है सच्ची सच्ची याद। कोई सच बताते नहीं है, हम कैसे याद करते हैं? बाबा कह रहा है सच बताया करो, हम कैसे बाबा को याद करते हैं? चार्ट बल भेजते हैं परंतु लिखते नहीं है कि ऐसे अपने को बिंदी समझ, बाबा को बिंदी समझ के याद करते हैं। सच्चाई से पूरा लिखते नहीं हैं, पर बहुत अच्छी अच्छी मुरली भी सुनाते हैं। योग अभी कम है, बच्चों में देह अभिमान बहुत है अभी भी। तुम गुप्त बाप को पूरा समझते भी नहीं हो, सिमरण नहीं करते। याद से पावन बनना है, पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए ना, वही उच्च पद पा सकेंगे। बाबा कहता है स्थिति से पद है, ऊंचा पद
बाबा कहता अवस्था चाहिए, कर्मातीत अवस्था चाहिए। मुरली बजाने वाले भी ढेर हैं। बाबा जानता है कई योग में नहीं रहते। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। पूरा दिन बुद्धि भटकती रहती है। बाबा देखता है, सारा चार्ट चेक करता है। ये कोई मासी का घर थोड़ी है। वे अलग काल के मर्तबे पाने के लिए कितना पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ इनकम अब हुई है। आगे थोड़ी बैरिस्टर आदि इतना कमाते थे, अभी कितनी कमाई हो गई। बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति बाप को याद करना है और त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को भी देना है। सिर्फ शिव कहने से समझेंगे नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर चाहिए। मुख्य दो ही चित्र हैं, त्रिमूर्ति और झाड़। सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती नॉलेज है। ये चित्र तो सबके पास होने चाहिए। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला और दूसरी तरफ झाड़। ये पांडव सेना का झंडा होना चाहिए, फ्लैग भी होना चाहिए। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज बाबा देता है। लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि कौन है, यह कोई समझते नहीं है। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, समझते हैं लक्ष्मी आएगी। अब लक्ष्मी को धन कहाँ से आएगा। 4 भुजा वाले 8 भुजा वाले कितने चित्र बना दिए, समझते कुछ भी नहीं है। 8-10 भुजा वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं है। जिसको जो आया सो बनाया, बस चल पड़ा। कोई ने मत दी कि हनुमान की पूजा करो तो चल पड़े। दिखाते हैं संजीवनी बूटी ले आया, उसका अर्थ तुम बच्चे समझते हो। अब संजीवनी बूटी कौन सी है, बूटी कौन सी है? मन मना भव, यही बूटी है। विचार किया जाता है जब तक ब्राह्मण ना बने, बाबा का परिचय ना मिले, तब तक बर्थ नोटे पैनी है। मर्तबे का मनुष्यों को कितना अभिमान रहता है, उन्हों को समझाने में बड़ी मुश्किलात होती है। राजाई स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। वह है बाहुबल, यह है योग बल। ये बातें शास्त्रों में है नहीं। वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि रेफर नहीं कर सकते हो। अगर तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो तो क्या बोलना है? तुम्हें बोलना है, बोलो हाँ ये तो सब भक्ति मार्ग के हैं, हम इस ज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। इनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। रूह बैठ रूहों को ज्ञान देते हैं। वह मनुष्य मनुष्य को देते हैं। मनुष्य कभी स्पिरिचुअल नॉलेज तुम्हें दे न सके। ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, सदगति दाता एक ही बाप है। ठीक है। अब ये तो कहना नहीं है शास्त्र नहीं है तो चिढ़ जाएंगे। तो बाबा कहता है उन्हें बताओ ज्ञान का सागर, हाँ, मुक्ति दाता, पतित पावन, हाँ, लिबरेटर, सदगति करने वाला एक ही है। बाप समझाते रहते हैं ये करो। तो अब क्या आने वाला है? सबसे बड़ा त्योहार है शिवरात्रि। अब देखें शिव जयंती पर कितना दम चक्कर मचाते हैं। ट्रांसलाइट के चित्र छोटे भी हों तो सबको मिल जाएं। तुम्हारी तो बिल्कुल नई बात है, कोई समझ ना सके। खूब अखबारों में डालना चाहिए, आवाज करना चाहिए। सेंटर खोलने वाले भी ऐसे चाहिए। अभी तुम बच्चों को इतना नशा नहीं चढ़ा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा का नाम निकालो, कोई का भी नाम डालो, राधे कृष्ण का नाम डालो। अच्छा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आएंगे, है ना? तो ब्रह्मा के बारे में ब्रह्मा का चित्र देखते हैं तो बाबा कहता है फिर उन्हें समझाओ, कोई तो ब्रह्मा चाहिए ना जो मुख वंशावली भी के हों। बच्चे आगे चल के बहुत समझेंगे। खर्चा तो करना ही पड़ता है। चित्र बड़े क्लियर हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। बाबा कहता है बहुत अच्छा है ये लक्ष्मी नारायण का चित्र। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे, सर्विसेबल, आज्ञाकारी, फरमान बरदार, नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार, बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी
बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। विधि पूर्वक योग लगाना है। सेकंड, स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है। आज की मुरली के अंडरलाइन है, स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई भी देहधारी में लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है। देह अभिमान में नहीं आना है। अब बाबा का वरदान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाबा ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विदाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य होना चाहिए। किसी भी प्रकार का विघ्न व रुकावट ना हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। स्लोगन, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है, क्या काम है? क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। और आज अभ्यास करेंगे, आप स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाशापी मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में ये पक्का वायदा करो, हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसीलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। ओम शांति।